गैर मामूली हालात से दुनिया गुजर रही है और सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान से बल्कि कहीं ज़्यादा हमें इजाफा कीमतों में देखना पड़ रहा है। ज़्यादा एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि मार्च के अंदर हमें ये जो कमोडिटी प्राइसेस का जो गैर मामूली इजाफा देखने में आया था वो कम होता हुआ नजर आएगा। कुछ माहिरीन जो हैं वो इसको अरसे को ज़रा ज़्यादा लंबा देखते हैं। महंगाई है, ऑफ कोर्स है, कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उसके दौर में महंगाई हो। महंगाई कम होने वाली नहीं, कौम अच्छे दिनों के लिए 5 माह मजीद इंतजार करे। असद उमर ने बिजलियां गिरा दी, कहते हैं महंगाई मुल्की नहीं आलमी मसला है। शेख रशीद ने महंगाई का जिम्मेदार माजी की हुकूमतों और कोरोना को ठहरा दिया। फवाद चौधरी बोले पूरा मुल्क सब्सिडी पर नहीं चलाया जाता, दुनिया में कीमतें बढ़ी, हम किसी और सैयारे में नहीं रह रहे। एक जानिब कुआं दूसरी तरफ बंद गली, IMF की सख्त शराइत गले की हड्डी बन गई। बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाई जाएं, मुख्तलिफ शोबों में टैक्स छूट खत्म करें, पावर सेक्टर का गर्दशी कर्ज भी उतारें, FBI टैक्स वसूलियां 6000 अरब से जायद करे। IMF का हुकूमत से डूमूर का मुतालबा। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई पूरी दुनिया में हुई, लेकिन कितनी हुकूमत ये नहीं बता रही। 24 न्यूज़ एक बार फिर हक़ाइक़ सामने ले आया। खत्ते में महंगाई 4 से 5% जबकि पाकिस्तान में 9% हुई। भारत, श्रीलंका और चीन में महंगाई पहले से कम हुई। आलमी मालियाती तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स ने भांडा फोड़ दिया। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हम सब ने कमर बांध ली है। महंगाई की सुनामी धांधली ज़दा हुकूमत को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगी इंशाअल्लाह। ये हुकूमत पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला चुकी है। 74 साल की बदतरीन हुकूमत आई है जिसने अवाम का सांस जीना छीन लिया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कमर कस लेने का फिर ऐलान। कहते हैं हुकूमत मुल्क को तबाही के दहाने पर ला चुकी, बच्चा बच्चा गवाही दे रहा है। ये 74 साल की बदतरीन हुकूमत है। महंगाई का सुनामी इन्हें बहा ले जाएगा। क्या वज़ीर आज़म घबराए हैं या नहीं? इमरान खान ने महंगाई पर काबू पाने के लिए इजलास किया। अशिया खुरनोश पर टैक्स कम करने का फैसला। अमल दरामद कब नजर आएगा, सबको इंतजार। महंगाई के खिलाफ 20 अक्टूबर से पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू कर दिए जाएंगे। महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क के सूबाई हेडक्वार्टर्स और जिली हेडक्वार्टर्स में 20 अक्टूबर से रैलियां और मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। PTM का 20 अक्टूबर से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाली जाएंगी, मुजाहरे होंगे। एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा। कहा EVM मशीन RTS का दूसरा नाम है। आज तो रुपया मुंह के बल जा गिरा। डॉलर 1 रुपए 60 पैसे इजाफे से रिकॉर्ड 172 रुपए 78 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में यकदम 1700 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 1,19,700 रुपए हो गई। अंदरूनी मुल्क फजाई किराए 8% तक बढ़ गए। कराची में लाहौर और इस्लामाबाद का यकतरफा सफर 15,000 रुपए में पड़ेगा। सवाल है कि अपोजिशन जो है ये इस वक्त एक ऐसी उनकी हैसियत है कि कोई उनको बहाना चाहिए एहतजाज करने का। पहले उन्होंने सोचा कि शायद फौज और हुकूमत में इख्तलाफ हो जाए तो 2 दिन सारे हंसते मुस्कुराते रहे। अब वो मुस्कुराहटें फिर जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और तनकीद का रुख दोबारा फौज की तरफ हो गया। कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में है। DGISI का मामला तय है, कोई इशू नहीं रहा। फवाद चौधरी का दावा। बोले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकातें होती रहती हैं। ऑपोजिशन का काम हर बात पर मर गए बर्बाद हो गए कहना है। ये जमहूरियत पसंद लोग नहीं, डील की तलाश में हैं। आर्मी चीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को दाखिली सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। गुजरावाला कोर में चेंज ऑफ कमांड की तकरीब। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने कमान कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के सपुर्द कर दी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ पायदार ताल्लुकात का ख्वाहां है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के बचाव के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। आर्मी चीफ की अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगान सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर भी बातचीत की गई।
कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के करीब धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद, 13 एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक हमला सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस वैन पर हुआ। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, मसाजिद, अहम इमारतें, बाजार, गलियां, मोहल्ले और घर सज गए। बच्चे बड़े सभी पुरजोश। आशिकाने रसूल ने जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में महाफिले मिलाद का भी एहतमाम। करिया करिया नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस और रैलियां। सक्खर में आशिकाने रसूल ने कश्ती रैली निकाली। हैदराबाद में नन्हे बच्चों ने ऊंट रैली निकालकर अकीदत का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट की बरहमी के बाद पंजाब हुकूमत लाइन पर आ गई। बल्दियाती इदारे बहाल करने का मशरूत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेयर्स को एडमिनिस्ट्रेटर्स के इख्तियारात मिल गए। हतमी बहाली नजरसानी दरख्वास्त के फैसले के बाद होगी। मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद कहते हैं आज इंसाफ की जीत हुई। NA 133 का ज़िम्नी इंतखाब, हुकूमत ने खजाने का मुंह खोल दिया। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी ने हल्के में तरक्याती काम शुरू करवा दिए। 30 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज सिस्टम बेहतर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, हल्के में तरक्याती कामों पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी इदारों में ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं होगी। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद एक बार फिर सियासी मैदान में आने को तैयार। MQM के तमाम रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए सरगर्म। पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते शुरू कर दिए। शौकत तरीन वजीर आजम के मुशीर मुकर्रर, ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। बतौर मुशीर काबीना कमेटियों की सरबराही नहीं कर सकेंगे। हुकूमत का शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर बनाने का फैसला। फैसल जावेद को सेनेट से इस्तीफे के बाद मुआवन खसूसी बनाने की पेशकश। डेंगू तबाही मचाने लगा। केसेस की शरह में तेजी से इजाफा। पंजाब में 279 नए केसेस में से 204 लाहौर में रिपोर्ट। शहर में डेंगू में मुब्तला अफराद के आदाद शुमार भी छुपाए जाने का इंकशाफ। निजी लेबॉर्ट्रीज में हजारों कन्फर्म केसेस सामने नहीं लाए गए। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल खराब। सर्दियां आ नहीं रहीं, आ गई हैं। अक्टूबर में ही पहाड़ सफेद। नांगा पर्वत, फेरी मैडोज में शदीद बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 16 इंच बर्फ पड़ चुकी। चल्लास, दियामेर, नारान में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गईं। आजाद कश्मीर में भी लोगों ने गर्म कपड़े पहन ली।